नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। साथियों, इस एपिसोड में हम लोग जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों, आपको सभी 30 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो के अंत में ये भी बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर का संबंध किससे है। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूदान आंदोलन, किसान आंदोलन या फिर सहदेव बचाओ आंदोलन। साथियों, मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने ही शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों, विश्व मानव अधिकार दिवस यह किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है 15 जनवरी, 11 जुलाई, 26 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग 15 जनवरी की बात करें तो साथियों 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोहिंग्या निम्नलिखित में से किस देश का एक जातीय समुदाय है। ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या फिर भारत। साथियों, रोहिंग्या म्यांमार का जातीय समुदाय है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, सिलवासा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरा और नागर हवेली। तो साथियों, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसमें दमन द्वीप को भी शामिल कर दिया गया है, तो दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों ही एक राज्य बन गए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, दमन द्वीप को भी शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, और 28 राज्य है, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं मदुरई, इलाहाबाद, कोच्चि या फिर पटना। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, पूर्व का एथेंस मदुरई शहर को कहा जाता है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों, इनका जन्म ईरोड तमिलनाडु राज्य में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर, ईरोड तमिलनाडु। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एंडीज पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है। यदि साथियों आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। एंडीज पर्वतमाला यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान या फिर खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मणिपुर में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है केरोसिन, पानी, ईथर या फिर एल्कोहल। साथियों, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान,
जतिन दास या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन में देखा है हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई या फिर भोपाल। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित की गई है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? साथियों, भारत में नीति आयोग यह साथियों 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। और इसके पहले कौन सा आयोग चलता था? तो योजना आयोग चलता था। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, किसे साहित्य नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सत्रिय नृत्य को वर्ष 2000 में साहित्य नाटक अकादमी के द्वारा भारत का शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्रिय नृत्य। और यह भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, कौन पहले भारतीय पुरुष है जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? साथियों, ऑप्शन में दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा। साथियों, शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आपको याद रखना, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? साथियों, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन में दिया गया है वैशाली, तक्षशिला, मथुरा या फिर सुक्तिमती। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? साथियों, साइमन कमीशन की स्थापना 1928 में हुई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। तो ये आपको याद रखना है, साइमन कमीशन की स्थापना 1928 में हुई थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है जबलपुर, प्रयागराज, उज्जैन या फिर पटना। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। ये आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, कंपास किससे संबंधित है? साथियों, कंपास किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है मौसम से, दिशा सूचक से, या भूकंप से या फिर बाढ़ से। साथियों, कंपास दिशा सूचक से संबंधित है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? साथियों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? ऑप्शन में दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। साथियों, तरल अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? साथियों, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन में देखा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर उदयन। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, दालें तथा सोयाबीन में किसका सर्वोत्तम स्रोत होता है? साथियों, दाल और सोयाबीन में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? साथियों, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन में दिया गया है कालिदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या फिर वेदव्यास। साथियों, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान है? साथियों, राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? साथियों, जीवन बीमा निगम जिसे हम लोग LIC कहते हैं, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है जापान, न्यूजीलैंड, ताइवान या फिर ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों विरूपाक्ष मंदिर यह साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है हंटर आयोग, तो साथियों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। साथियों किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी, तो ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। इसे हम लोग विलय नीति भी कहते हैं, तो साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया गया है नागरिकता से, मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से या फिर मूल कर्तव्य से। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।